नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं सरवर खान सरीवाला आपको दिन भर की खबरों से रूबरू। लोकेशन गुना, मध्य प्रदेश। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गुना इकाई के द्वारा निजी स्कूलों की नियम विरुद्ध मान्यता को लेकर शिक्षा विभाग के अंदर ही किया गया प्रदर्शन, जमकर लगाए गए चोर हैं किनारे। हम आपको बता दें कि पूरा मामला ये है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद निजी स्कूलों की मान्यता को लेकर जिम्मेदारों से सवाल पूछा गया कि अपने नियम विरुद्ध कैसे स्कूलों को मान्यता दी जो कि सरकार के बनाए गए नियमों के अनुसार स्कूलों का संचालन नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी आप उन्हें मान्यता दे रहे हैं। कुछ स्कूलों की मान्यता नियम विरुद्ध हो जाने पर छात्र संगठन विरोध करते हुए जिम्मेदारों पर चोर होने का भी आरोप लगाया है। विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक पीयूष मिश्रा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि 70 से ज्यादा स्कूलों को मान्यता दी गई है, जो किसी भी हद तक नियमों पर खरे नहीं उतरते। विद्यार्थी परिषद के संज्ञान में मामला आते ही विद्यार्थी परिषद ने DEO ऑफिस के गेट पर ही धरना प्रदर्शन करते हुए विरोध किया और यह मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष रूप से जांच की जाए एवं उन सभी अधिकारियों पर भी कार्यवाही की जाए जो इस मामले में शामिल हैं, अन्यथा विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आज विद्यार्थी परिषद के विद्यार्थियों ने अवगत कराया है। अभी वर्तमान में हमारा RSK पोर्टल पर DPC के माध्यम से प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों की मान्यता का काम चल रहा है, जिसको लेकर के उन्होंने बताया है। तो अब हमने विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों से निवेदन किया है कि ये मामला हमारे संज्ञान में आ गया है। अब हम इसकी एक जांच कराएंगे और देखेंगे कि अगर वास्तव में जो उचित है, मान्यता की श्रेणी में आता है, तो उसे मान्यता दी जाएगी। एक आरोप लगाया उन्होंने कि जिस तरीके से एक आरोप लगाया है, जिस तरीके से एक आरोप लगाया है कि स्कूलों में 70 लोगों के अपने मान्यता नहीं लेने की बात कही थी और उन्हीं लोगों को मान्यता दी जा रही। क्या है मामला? ये हमारे DPC साहब के पास पहले जो उनकी जांच समितियां थी, उन लोगों ने प्रस्ताव दिए होंगे और ये मामला पूरी तरीके से मेरे संज्ञान में नहीं था। अभी मुझे विद्यार्थी परिषद के लोगों के माध्यम से पता चला कि इतने स्कूल थे जिनकी मान्यता को ना देने के लिए अनुशंसा आई थी, लेकिन मान्यता दी जा रही है। एक बार मैं इसकी फिर से जांच करवा के BRC पद क्या आपसे ऊपर है क्या? BRC जो जिस तरीके से आरोप BRC पे लगाया जा रहा है, जो आपकी बात नहीं मानते, तो आपसे ऊपर है क्या BRC पद? नहीं, BRC तो जो है वो DPC के अधीनस्थ कार्य करते हैं। BRC ने रिकमेंडेशन करके दी है DPC को और DPC उसके तहत कार्य कर रहे हैं RSK के पोर्टल पर। क्योंकि ये मामला विद्यार्थी परिषद के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आया है, अब हम देखेंगे कि वास्तव में जो वास्तविक रूप से जो मान्यता के लिए पात्र हैं तो उनको मान्यता हो, और जो वास्तविक रूप से मान्यता के लिए पात्र नहीं है तो उनको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। गुना जिले में शिक्षा की व्यवस्था बहुत खस्ता हाल है। इनको बताएं कि ये स्कूल किसी भी तरह से नॉर्म्स पर खरे नहीं उतरते हैं। आपने किस तरह से इनको मान्यता दे दी गई? अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग सिर्फ ये है कि जो स्कूल नॉर्म्स पर नहीं है उनको मान्यता रद्द की जाए। दूसरा, जो जांच कमेटी बनाई गई थी और जिस जांच कमेटी के साथ में जो लोग भी इस घोटाले में शामिल हैं, उन सभी पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये पैसा अभिभावकों का है, बच्चों के पेरेंट्स का है, जो बड़ी मेहनत से कमाते हैं, और ये लोग जेब में रखकर किसी भी स्कूल को ऐसी मान्यता दे देते हैं। कई बार ऐसे आदेश निकले हैं और इस सत्र में भी कई ऐसे आदेश निकल चुके हैं कि कई स्कूलों की मान्यता ऐसे रद्द की जाए, लेकिन इन लोगों ने उन पर किसी भी प्रकार से कार्रवाई नहीं की है। तो या तो शिक्षा विभाग उनसे मिला हुआ है या शिक्षा विभाग के लोग उनसे मिले हुए हैं। ऐसा ही चल रहा है। अभी रिसेंट मान्यता रद्द नहीं हुई तो आप क्या करेंगे? अभी हम लोग अगर मान्यता रद्द नहीं की जाती है, कोई कार्रवाई उन पर नहीं की जाती है, तो शिक्षा विभाग में ताला लगाएंगे और चक्का जाम कर एक बड़ा आंदोलन इनके खिलाफ की जाएंगे, और हो सकेगा तो हम कलेक्टर साहब के कलेक्ट्रेट की घेराव भी करेंगे। अभी क्या आश्वासन मिला? अभी सर कुछ समय पहले आप लोगों को पता होगा, कुछ समय पहले CEO जो है जिला पंचायत के प्रथम कौशिक जी, उनके द्वारा एक आदेश निकाला गया था, मीटिंग भी हुई थी, उसमें कहा गया था कि इस प्रकार से जो स्कूल पात्र नहीं है, अगर वो चल रहे हैं तो उनको सख्ती से बंद किया जाना चाहिए। लेकिन उस आदेश की भी अवहेलना ये DPC द्वारा, DEO साहब द्वारा, BRC द्वारा की गई है, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो ये कहाँ तक सही है? इस मामले में मीडिया भी सब चीज़ें जानती है कि कौन से स्कूल, आप लोगों के आसपास भी ऐसे कई स्कूल होंगे जो शटरों में चल रहे हैं, 2-2 कमरों में चल रहे हैं, ऐसे स्कूल जिनमें किसी भी प्रकार से कोई भी सुविधाएं नहीं है। मीडिया भी सब देख रही है, गुना जिले की जनता भी सब देख रही है, लेकिन शिक्षा विभाग इतना अंधा हो चुका है कि उसको कुछ नहीं दिख रहा है। वो सिर्फ ये कहता है कि हम जांच करेंगे, जांच करेंगे, जांच करेंगे। हम स्वागत करते हैं। आपका क्या नाम है सब? आपका मान्यता दी जा रही है शिक्षा विभाग द्वारा
जैसा कि मामला सामने आया कि 18 फरवरी को एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें कई ऐसे स्कूलों को मान्यता दी गई। पहले तो सबसे पहले जो प्राथमिक जांच होती है उसमें 70 से ज़्यादा स्कूलों को मान्यता रद्द की गई। उसके बाद एक जांच कमेटी बनाई जाती है, जिस जांच कमेटी को सामने भी नहीं लाया जा रहा है शिक्षा विभाग द्वारा। उस जांच कमेटी ने किन बातों को ध्यान में रखते हुए जब प्राथमिक जांच में जब वो स्कूल नॉर्म्स पर खड़े नहीं उतरे हैं तो उन्होंने ऐसी क्या जांच करी कि 2 दिन के अंदर वो जांच पूरी सही हो गई और सारे स्कूलों को मान्यता दे दी गई। 56 स्कूल ऐसे हैं जिनको गलत तौर पर मान्यता दी गई है और आरोप ये है कि इन्होंने कुछ साठगांठ लेकर वो चीज कर दी गई। आप बताइए कि शिक्षा की गुणवत्ता दिन प्रतिदिन इतनी कम होती जा रही है। गुना जिले में शटरों में स्कूल चल रहे हैं, 2-2 कमरे की बिल्डिंगों में स्कूल चल रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनमें सही तरीके से बैठने की व्यवस्था नहीं है, वहां पे छात्र जा रहे हैं। उन स्कूल में 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपए में वो टीचर्स रखते हैं और इस तरह से बच्चों अपने छात्र छात्राओं का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? और शिक्षा विभाग के पास जब जवाब मांगने विद्यार्थी परिषद आती है तो शिक्षा विभाग के पास कोई जवाब नहीं रहता है। हर बार शिक्षा विभाग एक ही बात कहता है कि हम जांच करेंगे। ऐसी कई जांच हमने शिक्षा विभाग को बता दी जो 6-6 महीने 1-1 साल से पेंडिंग पड़ी हुई है और इनने कोई कार्रवाई उस पर नहीं की गई। कई सर हम तो शटरों में स्कूल चल रहे थे, उसको मान्यता कैसे मिल गई? ये भी पता है हमको। तो पता है फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे। फिर भी उनको दी गई है। क्यों दी गई है? कहीं ना कहीं नॉर्म्स ने क्यों दी? शटर के अंदर चला, बता दो। शटर के अंदर स्कूल आप भी खोल सकते हैं क्योंकि डीपीसी से आपका कहना है कि वो नॉर्म्स के अंदर आता है। जी सर बताइए, जो प्रदर्शन चल रहा है इसमें कुछ नहीं प्रदर्शन का है। जो जब उन्होंने बात की है उसकी हमने वीडियो साहब ने भी बात की है और हम इसमें पुनः परीक्षण करा के इस पर निर्णय लेने का प्रयास करते हैं। कितने समय में सर वो समय मांग रहे हैं? वो समय सीमा हो सकता है 15 दिन हो, महीना भर हो, ये निश्चित करना मुश्किल है क्योंकि जब तक परीक्षण नहीं होगा तब तक ये कहना एक निश्चित समय नहीं है, महीना भर या ऐसा नहीं होता है। गंभीर उसका समय लेंगे, महीना भर 1.5 महीना जितना भी लगेगा उसमें निर्धारित करेंगे। विद्यार्थी परिषद का आप पे आरोप है कि आप लोग जो कोई आरोप नहीं है, ये बेमतलब की बातें हैं। स्पष्ट रूप से तो सामने खड़े हैं। मैं कोई प्रमाण नहीं होते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इसको पुनः परीक्षण करवाऊंगा। डीओ साहब से मैंने चर्चा की है। धन्यवाद। कितने प्राइवेट स्कूलों का मामला है? बहुत है, इसकी संख्यात्मक मेरी जानकारी अभी नहीं बता सकता हूँ, डॉक्यूमेंट्री है। आप ये कब से पदस्थ है सर? कब से पदस्थ है? पता है मैं कब से पदस्थ। नहीं तो पदस्थ है तो आपको ये जानकारी नहीं अब तक कितने स्कूल है? थैंक यू। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।